वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ओलंपियाड वाला, सबको पढ़ाने वाला, सब कुछ पढ़ाने वाला। और मैं आमिर अंसारी, आपका अपना मास्टर, घर का मास्टर। एनएससी जेएस बहुत पास आता जा रहा है भैया, तैयारी लगातार बढ़ती जा रही है। तो एनएससी जेएस का प्रैक्टिस सेशन लेकर आए हैं एनएलएम टॉपिक पे। आज एनएलएम के ऊपर कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल देखेंगे। 5 सवाल तो कहने के लिए मैं तो बढ़िया भर के सवाल लेके आया हूँ। कुछ सवाल होमवर्क में भी देके जाऊंगा। जल्दी से कॉपी पेन निकालो, मेरे साथ प्रैक्टिस शुरू करो भैया। प्रैक्टिस करना, मेरे क्वेश्चन स्क्रीन पे लगाने के बाद पॉज करके खुद से सॉल्व करना, उसके बाद ना हो तो मेरा सॉल्यूशन देखना। तो जल्दी से शुरू करते हैं। लेट्स हैव सम वाइबिंग विद द एनएलएम। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान, बहुत बेसिक। वाइब विद एनएलएम, लेट्स वाइबिंग विद एनएलएम। तो भैया इस सवाल को देखो, जल्दी से पॉज करो, मैं हट जाता हूँ स्क्रीन के सामने से। तो इस सवाल को बच्चों ने पॉज करके सॉल्व कर लिया है और मैं इसको अब सॉल्व करने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। ये बहुत ही बेसिक सवाल है, सबका एकदम से होना चाहिए था। ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट में इस सवाल को हो जाना चाहिए था। देखो यार, यहाँ पे भले ही स्प्रिंग लगाओ तो अपने को क्या लेना देना, अपने को तो इतना पता है कि अगर ये रुका हुआ है तो नीचे लगा होगा M2G और ऊपर लगी होगी कोई टेंशन, और वो टेंशन इस स्प्रिंग में KX फोर्स के बराबर काम कर रही होगी। बोलो बोलो हाँ या ना बेटा। तो ये टेंशन किसके इक्वल है? M2G के इक्वल है अगर ये रुका हुआ है। ठीक है, टेंशन किसके इक्वल है? M2G के इक्वल है। अब वही टेंशन यहाँ पर भी आएगी। वन टेंशन, वन लेवर का, वन स्ट्रिंग वन टेंशन, वन रैंक वन पेंशन, वन स्ट्रिंग वन टेंशन। तो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर M1 को जरा एनालाइज कर लेते हैं मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे। इधर देखो ऊपर लिखी क्या है? टेंशन है, टेंशन है, टेंशन है। नीचे क्या लगा है? M1G, M1G, M1G। लेकिन बराबर वाले, ये तो M1 है, लेकिन अगर बराबर वाले को आप देखो, और यहाँ पर एक और है, ए बी स्ट्रिंग ने भी इसको पकड़ रखा होगा, तो नीचे एक टेंशन इन ए बी भी लग रही होगी। ये वाला स्ट्रिंग भी तो टाइट है। उसने कहा M2 बड़ा है M1 से, तो उधर जाना चाहेगा ना, लेकिन जा नहीं पाएगा। वाई वाई वाई, क्योंकि ए बी ने पकड़ रखा है उसको, दैट्स वाई। समझ में आया क्या? तो मेरी बात सुन यार, मेरी बात सुन यार, मेरी बात सुन यार। तो भैया भैया भैया, ये किसकी इक्वल होगी? ये तो M2G के इक्वल होगी, क्योंकि इसको रोक के बैठा हुआ है। तो टेंशन किसकी इक्वल होगी? M2G के इक्वल होने वाली है। ऊपर लगी है टेंशन, नीचे लगा है M1G, और एक और है टेंशन इन ए बी, टेंशन इन ए बी। तो जल्दी से बच्चों ने यहाँ पर इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिख डाली मेरे भैया। M2G मस्ट बी इक्वल टू M1G प्लस टेंशन इन ए बी। आंसर बच्चों की आंखों के सामने, आहा ओहो। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। M2 माइनस M1G, टेंशन इन ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बिना किसी देरी के, बिना किसी बकवास के। ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। तो देखते हैं सवाल को। सवाल में क्या कह रहा है? सिर्फ और सिर्फ x1 x2 x3 को कंपेयर करने के लिए बोल रहा है। किसको किसको कंपेयर करने के लिए बोल रहा है? x1 x2 x3 को कंपेयर करने के लिए बोल रहा है। तो कुछ नहीं है, ये तो एक स्प्रिंग है बाबा। स्प्रिंग में जो इस धागे में टेंशन होगी वही इस स्प्रिंग में kx के बराबर होगी। बोलो हाँ या ना। इस वाली लेंथ में भी जो टेंशन है वही kx2 के बराबर होगी। यहाँ पे x2 लिख रखा है, ये अगर रीडेबल ना हो तो मैं बता दूं कि x2 लिखा हुआ है और यहाँ पर x3 लिखा हुआ है। इस स्प्रिंग में जो एक्सपेंशन होगी उसको x3 लिखा हुआ है, यहाँ पर जो एक्सपेंशन है उसको x1 लिखा हुआ है। तो जो यहाँ पर टेंशन जनरेट होगी वो kx3 के बराबर होगी, यहाँ पर जो टेंशन जनरेट होगी वो kx2 के बराबर होगी, यहाँ पर जो टेंशन जनरेट होगी वो kx1 के बराबर होगी। तो तीनों में आप टेंशन 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 निकाल लो, और टेंशन निकालो तो मेरे बच्चों का दाएं हाथ का खेल है। दायां या बाएं हाथ का खेल है? तो बायां, बाएं हाथ का खेल है, लेफ्ट हैंड का। तो यहाँ पर टेंशन निकालते हैं। टेंशन का फॉर्मूला क्या है मेरे बच्चे? सर स्प्रिंग है सर, मैं वो फॉर्मूला कैसे अप्लाई कर दूं? ये डरने का नहीं रे, डायरेक्ट लगाने का। डायरेक्ट लगाने का फॉर्मूला, फॉर्मूला कैसे आता है पता है ना? चल मैं एक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा M1 और यहाँ पे लिखा M2। तो यहाँ पर अगर नीचे लगा है M1G और ऊपर लगी है टेंशन, समझ में आ रही है बात? तो ये क्या होगा? इधर की तरफ ले जाऊं या उधर की तरफ ले जाऊं? सर ये तो 2G है, ये तो चलेगा ही नहीं। ये टेंशन 2G के बराबर रहेगा। देखिए, दोनों मासेस सेम हैं। तो एक बात सुन, यहाँ पर जो टेंशन है क्या वो 2G के ही बराबर रहेगा? ये तो चल ही नहीं रहा है, एक्सेलरेशन यहाँ पर 0 है, दोनों मासेस 2G 2 kg है। तो टेंशन अगर 2G के बराबर है तो 2G इज इक्वल टू KX1। अरे हाँ या ना? अगले वाले में इस स्प्रिंग को फिलहाल थोड़ी देर के लिए मान लो कि यहाँ पर स्प्रिंग नहीं है और एक धागा है, और एक धागा है। धागे में जो टेंशन निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? इक्वेशंस बना लेंगे हम। यहां पर इक्वेशन बनाएंगे तो क्या बनेगी? 3G माइनस टी। मैं करके दिखाऊंगा, एक 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 करके दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा। ऊपर मान लेते हैं टेंशन टी, यहाँ पर मान लेते हैं टेंशन टी, टेंशन टी, टेंशन टी, टेंशन टी। तो 3G माइनस टी इज इक्वल टू 3A। और दूसरी इक्वेशन कहां से बनेगी मेरे भाई? ऊपर की तरफ जाएगा, तो T माइनस 2G इज इक्वल टू 2A।
तो यहां से अगर आप देखोगे तो एक्सेलरेशन निकल आएगा, दोनों को ऐड करके टेंशन हो जाएगी, कैंसिल, एक्सेलरेशन आएगा और उस एक्सेलरेशन को इसमें किसी में पुट करेंगे तो आपकी टेंशन निकल आएगी। तो टेंशन में डायरेक्ट कैसे लिख देता हूं, 2m1m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, कितना आ जाएगा मेरे भैया, कितना आ जाएगा यहाँ पर, पुट करो, सॉल्व करो, 2 × 3 × 2 × g डिवाइडेड बाय 5। तो ये आ जाएगा आपका 24 न्यूटन आएगा। मास्टर तू रट के आया क्या? नहीं नहीं, मैंने तुम्हारे लिए सॉल्व किया था ना अभी, देखा था ना कि क्वेश्चन में कोई करेक्शन तो नहीं मेरे भाई। तो यहाँ पर देखा मैंने 24 न्यूटन आ रहा है यहाँ पे टेंशन। तो 24 न्यूटन इज इक्वल टू kx2। और यहाँ पर जो टेंशन निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 2 × 1। मैं रास्ते में आ रहा हूँ क्या, लो मैं हट जाता हूँ, 2m1m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो कितना वही 40/3। 40/3 को तुम सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 13.33 न्यूटन। तो यहाँ पर ये हो गई kx3 के इक्वल। तो मैंने जब देखा kx1 किसके बराबर है, 20 के, तो x1 क्या आ गया, 20/k1। यहाँ पर कितनी है, 24 न्यूटन kx2 के बराबर है। यहाँ पर 13.33, तो सबसे ज्यादा 24 न्यूटन है। सबसे ज्यादा कितनी, कौन है, 24 न्यूटन। उससे कम कौन है, 20 न्यूटन। उससे कम कौन है, 13.3 न्यूटन। तो x2 सबसे ज्यादा होगा, उससे कम x1 होगा, उससे कम होगा x3। कौन सा है ऐसा ऑप्शन, ओ माय गॉड, लवली ऑप्शन x2। ओ लवली ऑप्शन x2, फिर x1 और उसके बाद फिर x3। चला जा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है, आजा चल। अगला सवाल देख, प्यारा सवाल, बहुत ही बेसिक सवाल, पप्पी सवाल, बहुत ही बेसिक, दिखने में टफ कुछ भी नहीं है सवाल, एकदम यू मसल देगा सवाल को, मच्छर टाइप्स मसल देगा तू, पक्का मेरा वादा है। चल पॉज करके जल्दी से स्क्रीन पे देख, सॉल्व करने की कोशिश कर। चल, किया क्या सॉल्व, अच्छा देखते हैं। देख यार, उसने कहा कि यार 10 न्यूटन लगाई 2 किलोग्राम पे, और इधर यहाँ पर स्प्रिंग लगा हुआ है, 3 kg लगा हुआ है, और 2 kg का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है। तो बताओ कि 3 kg का एक्सेलरेशन कितना होगा, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg। बहुत बेसिक, चला जा 2 kg को एनालाइज करते, चल 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 चल, आ में बच्चा प्यारा बेटा इधर देखेगा, ओ भाई इधर देखेगा, भैया तो अच्छा है, भैया अच्छा बच्चा इधर देखेगा। तो 2 kg को ध्यान से देखो, उसके ऊपर कितनी लगी, 10 न्यूटन लगी, कितनी लगी, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन मिल रहा है। तो इसको कोई पीछे खींच भी रहा होगा, मान ले कोई स्प्रिंग फोर्स लग रही है kx, स्प्रिंग फोर्स लगी kx, आहा एक kx। तो मेरी बात सुन, क्या होना चाहिए, 10 माइनस इस स्प्रिंग फोर्स को मैं एफ एस कह देता हूं, हेलो, इस स्प्रिंग फोर्स को मैं क्या कह देता हूं, एफ एस, एफ एस, एफ एस। 10 माइनस एफ एस इज इक्वल टू 2 × 3 होना चाहिए। नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, 2 × 2, 2 × 2, 2 × 2। आजा, तो भैया मेरी जो स्प्रिंग फोर्स निकल के आई है, दैट स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू 6 न्यूटन भैया, 6 न्यूटन। अब इस स्प्रिंग में जो खिंचाव आ रहा है वो आएगा 6 न्यूटन की वजह से। किसकी वजह से आएगा, 6 न्यूटन की वजह से, क्योंकि मैंने इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना के पता लगा लिया कि स्प्रिंग में आ रही है 6 न्यूटन, 6 न्यूटन। अब स्प्रिंग के हालात कैसे होते हैं भाई, स्प्रिंग तो दोनों तरफा खिंचाव मारता है, इस स्प्रिंग को तो दोनों तरफा खिंचाव मारता है। ये है सनी देओल, सनी देओल को बांध रखा है ऐसे, ठीक है, सनी देओल का ऐसे बांध रखा है। तो सनी देओल को जब खिंचाव लग रहा होगा तो उसके ऐसे हाथ खींच रहे होंगे, तो वो इधर को भी इधर खींच रहा होगा, इधर को भी इधर खींच रहा होगा, बराबर खींच रहा होगा। ऐसा थोड़ी कि इस हाथ पे तो फोर्स लग रही है, इस हाथ पे खिंचाव है, ये वाला हाथ रिलैक्स है। तो जितना तनाव इस हाथ पे है उतना ही तनाव इस हाथ पे है मेरे भाई, खिंचाव तो बराबर है ना, समझ में आई बात, कनेक्टेड है, कनेक्टेड है। स्प्रिंग स्प्रिंग ये वाला पॉइंट भी उतना ही पुल दे रहा होगा अंदर की तरफ, ये वाला पॉइंट भी अंदर, स्प्रिंग एक है, समझ में आई बात। ऐसा नहीं है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो कुल मिलाकर मेरी इस बकवास से आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो स्प्रिंग है वो 3 kg को भी वापस 6 न्यूटन से अंदर की तरफ ही खींच रहा होगा। तो 3 kg पर अगर 6 न्यूटन फोर्स है तो बताओ बच्चों एक्सेलरेशन 3 kg का कितना होगा। बच्चों ने कहा मास्टर जी फुद्दू सवाल, हम ऐसे सवाल हमारे सामने मत लाया कर। अरे बेटा एनएससी जीएस है ना, एनएससीपी होता तो मैं और टफ लाता बेटा, बेटा बेटा बेटा। तो कितना आएगा 3 kg का एक्सेलरेशन, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या कोई ऑप्शन है, यस सर, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ऑलराइट देन नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हुआ, मास्टर सारे सवाल स्प्रिंग के ही लाया है क्या? नहीं नहीं, ये आखिरी सवाल है,
अगला सवाल चेंज कर देंगे, स्प्रिंग पर हो गए बहुत सवाल। प्रैक्टिस प्रैक्टिस यार, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। तो देखते हैं सवाल को, चलो पढ़ो जल्दी से सवाल। कह रहा है एम मास को मैंने यहाँ पर किसी फोर्स से खींचा 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 तो खींचा, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, खींचा तो खींचा। कह रहा है अगर इस मास को खींचा जा रहा है और स्प्रिंग 1 में जो स्ट्रेचिंग है वो है x1 की, और स्प्रिंग 2 में जो स्ट्रेचिंग है वो है x2 की, तो x1 और x2 दो अलग अलग स्ट्रेचिंग है स्प्रिंग 1 में और स्प्रिंग 2 में। पूछा जा रहा है जो पुलिंग फोर्स है वो कितनी होगी? ऑप्शन ए बी सी एंड डी। तो देखते हैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्रिंग फोर्स पुलिंग बैक ऑन द मास इज। बच्चा कह रहा है मास्टर ई ब्लॉक को स्प्रिंग 2 खींच रहा है और उसके अंदर जो एक्सपेंशन है x2 की है, तो k2 x2 आंसर होना चाहिए, k2 x2 आंसर होना चाहिए। क्या ये बालक सही कह रहा है? सही कह रहा है क्या मेरे भैया? एक दूसरा बच्चा थोड़ा समझदार कह रहा मास्टर K2X2 अपने घर से थोड़ी खींच रहा है, उसको स्प्रिंग 1 खींच रहा है। तो जो खिंचाव इसके अंदर आ रहा है वही खिंचाव तो इसके अंदर भी है, वही तनाव इसके अंदर है। खिंचाव मतलब अमाउंट ऑफ खिंचाव स्प्रिंग 1 में, अमाउंट ऑफ खिंचाव स्प्रिंग 2 में अलग अलग हैं, बट द स्प्रिंग फोर्स बट द टेंशन डेवलप्ड इन स्प्रिंग 1 एंड स्प्रिंग 2 विल बी सेम, क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो भैया यहाँ पर जो एक्सपेंशन है वो x1 का है, तो यहाँ पर जो फोर्स हो रही होगी k1 x1, और यहाँ पर जो हो रही होगी k2 x2। क्योंकि ये सीरीज में है तो तनाव दोनों में बराबर रहेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर ए भी रहने वाला है बाबू भैया। ओहो मास्टर, मैं तो सोच रहा था कि ये दोनों मिलके खींच रहे हैं तो इसके अंदर k1 x1 और इसमें k2 x2 इन दोनों का सम होना चाहिए। पहले दो ऑप्शन सही लग रहे हैं, अलग अलग मतलब पहले दो ऑप्शन सही हैं, लेकिन मुझे इन दोनों का सम आंसर सही लग रहा है, तो इस बच्चे को थोड़ी सी अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत है कि ये गलत है। जो बच्चा ऐसा सोच रहा है कि इन दोनों का सम होगा, और ये तो बहुत ही ब्लंडर लिखा हुआ है, मैं इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता। समझ में आगे के बाद तो तैयार हो अगले सवाल के लिए? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आओ प्यारे साथ हमारे। पॉज करके इस सवाल को पढ़ो, पॉज करके इस सवाल को पढ़ो बहुत तसल्ली से। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इस सवाल का, और ये आता ही आता है, मतलब हर किताब में हर नोट्स में आपको ये सवाल मिलने ही वाला है, ठीक है भाई। चलो जल्दी से आप पॉज करके स्क्रीन को इस सवाल को पढ़ लो फटाफट से, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो क्या कह रहा है सवाल में कि एक आदमी है, उसने रस्सी पकड़ के ऐसे लटका हुआ है, रस्सी पकड़ के लटका हुआ नहीं है, एक लिफ्ट के अंदर है, और रस्सी उस लिफ्ट से बंद के पुली पे से धरा के फिर वो आदमी ने ऐसे पकड़ ली। अब पकड़ ली तो पकड़ ली भाई, तो पकड़ ली तो पकड़ ली, और कह रहा है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाना चाहता है। बेवकूफ बना रहे कांस्टेंट वेलोसिटी लिख के, समझदार बच्चे बिल्कुल ट्रैप में नहीं आएंगे। तो कहानी क्या है, एक इस लिफ्ट का एफबीडी बनाओ, ठीक है भाई, और एक बनाओ हमारे भैया का एफबीडी। भैया 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 चल थोड़ी रहे, अच्छा भैया तो खड़े हुए हैं, शू शू, ठीक है। भैया ने रस्सी ऐसे पकड़ रखी है, ठीक है भाई। अब रस्सी ऐसे पकड़ रखी है तो भैया के ऊपर एक टेंशन आई, ऊपर की तरफ टेंशन आई इसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि रस्सी कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये भैया जी का जो मास है m1 नीचे की तरफ लगेगा, हाँ या ना मेरे भाई? बच्चों ने कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक, m1 × g। और भैया ये आदमी लिफ्ट के ऊपर एक कांटेक्ट बना रहा था, लिफ्ट के साथ एक कांटेक्ट बना रहा था, तो लिफ्ट के वजह से इसके ऊपर एक नॉर्मल ऊपर की तरफ लगेगा। और यहाँ पर इफ लिफ्ट का मास है m2, तो नीचे एक कौन लगेगा, m2g। और ये आदमी पर अगर नॉर्मल ऊपर लगा है तो लिफ्ट पर नॉर्मल कहाँ लगेगा भैया? लिफ्ट पर नॉर्मल लगेगा नीचे। तो कुछ नहीं करना है आपको बेटा, बेटा कुछ नहीं करना है, एक्सेलरेशन जीरो है बेटा, एक्सेलरेशन जीरो है बेटा। कांस्टेंट वेलोसिटी लिखी है उसने, कांस्टेंट। तो अकल के अंधों को यहाँ पर दिख जाना चाहिए, अकल के अंधे यहाँ फंस जाएंगे, लेकिन जो अकल वाले हैं वो इस वर्ड को समझते हैं कि ये एक्सेलरेशन जीरो लिखा हुआ है, या तो वो रेस्ट कह दे या वो कांस्टेंट वेलोसिटी कह दे, बोथ आर वन एंड द सेम थिंग। तो यहाँ पर दो इक्वेशन बनेंगी, बनेगी क्या?
बिल्कुल बनेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेंशन विल बी इक्वल टू नॉर्मल प्लस कितने मास की दे रखी भैया लिफ्ट, ए भैया लिफ्ट कितनी दे रखी भैया, ए 20 किलोग्राम की दे रखी भैया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 g। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेंशन प्लस नॉर्मल इज इक्वल टू 50 g। एक इक्वेशन वो रही, एक इक्वेशन ये रही। तो क्या कर दूं यहाँ पर, इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पर लिख दूं t माइनस एन इज इक्वल टू 20 g। ऐड करो, फेंक के मारो, नॉर्मल हो जाएगा 0 और ये आ जाएगा 2t इज इक्वल टू 70 g। अरे हाँ या ना, 2t इज इक्वल टू 70 g। तो टेंशन कितना आ जाएगा 35 g, और g बोले तो 10 ले लो, तो 350 न्यूटन हो जाना चाहिए। टेंशन 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 द रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन। अच्छा, वेइंग मशीन की रीडिंग भी पूछ रहा है। द मैन अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 350 न्यूटन ऑन द स्ट्रिंग। तो भैया ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। जो टेंशन है वही फोर्स आदमी पर लगाई जा रही है या आदमी स्ट्रिंग पर लगा रहा है, तो बी ऑप्शन सही है। नेट फोर्स ऑन द मैन इज 150 न्यूटन। और वेइंग मशीन की रीडिंग क्या होगी, वेइंग मशीन की रीडिंग क्या होगी, और भैया कहाँ जा रहे हैं, हमारी पोल खोल रहे हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर नॉर्मल को देखते हैं रीडिंग निकालने के लिए। रीडिंग निकालने के लिए हम नॉर्मल को देखते हैं, क्योंकि रीडिंग क्या होगी मेरे भाई, मेरे भाई रीडिंग हो जाएगी नॉर्मल रिएक्शन जो भी है उसको जी से डिवाइड कर दीजिए। तो अगर टेंशन 350 न्यूटन आ रही है तो नॉर्मल कितनी आ जाएगी, वहां से देख लो या यहां से देख लो। नॉर्मल विल बी इक्वल टू 350 माइनस 200। तो ये कितना आ गया 150 न्यूटन। तो अगर नॉर्मल 150 है राजू भैया, तो जी कितना होगा, जी होगा 10। 150 डिवाइडेड बाय 10 15, 150 डिवाइडेड बाय 10 इज 15 kg। तो रीडिंग आ चुकी है 15 kg। ओ भाई साहब, ऑप्शन ए भी सही है। मैन अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 350 न्यूटन। जो टेंशन पकड़ के वो उसको खींच रहा है वही टेंशन है। तो ये वाला उसने डायरेक्ट नहीं बोला कि टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 350 न्यूटन। उसने आपसे पूछा क्या है कि मैन ने स्ट्रिंग पर 350 न्यूटन अप्लाई किए, एंड दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। नेट फोर्स ऑन द मैन इज 150 न्यूटन। मैन पर क्या हो रहा है, मैन पर नेट फोर्स कितनी होगी, नेट फोर्स मैन पर कितनी है भैया, जरा देखिए। नेट फोर्स मैन पर, नेट फोर्स ऑन द वेइंग मशीन इज 150 न्यूटन, नेट फोर्स ऑन द मैन इज 150 न्यूटन। इसका जवाब दीजिए। सोचन की बात है क्या सी और डी में, सोचन की बात है का, सोचन की बात है का भैया। अभी आपको क्वेश्चन में खुद ही बता रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। अगर नेट फोर्स होगी तो एक्सेलरेशन होगा, लेकिन एक्सेलरेशन तो यहाँ पर है ही नहीं, एक्सेलरेशन तो यहाँ पर है ही नहीं। तो भैया अगर नेट फोर्स होती तो एक्सेलरेशन होता, और एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो भैया नेट फोर्स शुड बी जीरो, जीरो, जीरो। तो भैया ऑप्शन सी भी गलत से, डी भी गलत से, समझे बेटा। चले नेक्स्ट सवाल पे। समझ में आया कि एक्सेलरेशन है ही नहीं, एक्सेलरेशन जीरो है। तो नेट फोर्स आदमी हो, लिफ्ट हो, कछु भी हो, नेट फोर्स जीरो है, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। स्क्रीन पॉज करके जरा सवाल को पढ़ो, और इससे जुड़े मैं आपको 3 सवाल करा रहा हूँ। हो सकता है ऑप्शंस में तीनों स्टेटमेंट आ जाएं मल्टीपल चॉइस वाले में। ठीक है, देख लेते हैं, प्रैक्टिस चल रही है भाई। पैराग्राफ देख के ऐसा नहीं ओ मास्टर पैराग्राफ सवाल नहीं आता क्यों करवा रहा है। ट्राई करो यार, कुछ भी हो सकता है, आप प्रैक्टिस सेशन में हो हमारे साथ। तो देखते हैं क्या कह रहा है। एम मास की ये कौन है, रोप, रोप, और इसकी लेंथ कितनी है एल। एम मास है, लेंथ एल है, ठीक है भाई लोग। एफ बी एफ ए दो फोर्स लग रहे हैं, और उसने बोला कि राइट एंड की तरफ खींचा जा रहा है, खींचा जा रहा है, एक्सेलरेट्स टुवर्ड्स द राइट। इसका मतलब क्या हुआ, एफ बी बड़ी होगी एफ ए से, बहुत ही सिंपल सी बात है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ द रोप क्या होगा। तो मैंने यहां पर देखा है कि एक रोप है एम मास की, और यहां पर
एफ बी फोर्स है और यहाँ पर एक एफ ए फोर्स है, ठीक है। तो एम मास है, एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय मास इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। इज देयर एनी ऑप्शन? ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। मास्टर इतना फटेल सवाल करवाएगा? अच्छा, चल वापस देख ले फिगर को। एम मास की लेंथ है, एल उसकी लेंथ है, एफ बी इधर और एफ ए इधर है। मिड पॉइंट पे पूछ रहा है बताओ कितनी टेंशन होगी इस रॉड के, इस रोप के मिड पॉइंट पर, बताओ जरा सा कितनी टेंशन होगी। हमने कहा बॉस इतनी सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टेंशन टी एट द मिड पॉइंट ऑफ द रोप। तो ध्यान से देखो, ये जो रोप है, ये जो रोप है, एफ बी इधर लग रही है, एफ ए इधर लग रही है, और ये पूरी रोप ए एक्सेलरेशन से उधर खींची जा रही है। और ये रहा मिड पॉइंट, ठीक है भाई। अब इसका मास कितना है? m/2। तो देखो, देखो ये m/2, और यहाँ पर कुछ खिंचाव हो रहा होगा इस वाले पॉइंट पर, मैंने बोल दिया टेंशन टी। और पीछे की तरफ कौन है? एफ ए। तो ये कितने एक्सेलरेशन से खींचा जा रहा है? ए एक्सेलरेशन से खींचा जा रहा है। तो टी माइनस एफ ए इज इक्वल टू m/2 इंटू ए, ठीक है। अब मैं इस एक्सेलरेशन की जगह अभी पीछे क्या सॉल्व करके आया हूं कि एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय मास इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो एम ए की जगह क्या मैं पुट कर दूं? तो टी माइनस एफ ए इज इक्वल टू, एम ए की जगह क्या पुट कर दूं? एफ बी माइनस एफ ए बाई टू। तो कितना आ गया? एफ बी बाई टू माइनस एफ ए बाई टू। अरे हाँ या ना? एफ बी बाई टू माइनस एफ ए बाई टू, और यहां पर एफ ए भी है। तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा इसको सॉल्व करके? टेंशन इज इक्वल टू एफ बी बाई टू, क्या प्लस एफ ए बाई टू। इज देयर एनी ऑप्शन? यस देयर इज अ ऑप्शन, ऑप्शन डी। डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, expression of a tension at a point at a distance x from end A। ये है A, ये है B, यहाँ है एफ बी, यहाँ है एफ ए। तो यहां पर मान लेते हैं कि x डिस्टेंस दूर देयर इज अ पॉइंट P, और P पॉइंट पे टेंशन बतानी है। तो इतने बॉडी का मास कितना होगा? मास्टर ये फुद्दू फुद्दू सवाल है, बढ़िया सवाल लेके आओ बेटा। एनएससीजीएस में है ना, ऐसा ही सवाल आता है। और अगर आपको ये सवाल आसान लग रहे हैं, जी हाँ मुबारक हो, आप हैं 300 के अंदर। आहा, मजा ही मजा, मौज ही मौज। आ जाओ। तो इसका मास बताओगे जरा कितना आएगा? इस एक्स लेंथ का ये मास बताओगे जरा कितना आएगा? मास्टर इसका मास आ जाएगा टोटल मास डिवाइडेड बाय लेंथ इनटू एक्स, ये आ जाएगा एम डैश। एम डैश इतनी बॉडी का मास। और अभी फिर से रिपीट करो, वही वाली दुनिया। कौन सी दुनिया? कितने एक्सेलरेशन से भागे जा रहे हैं भैया? ए एक्सेलरेशन से जा रहे हैं। तो क्या आ जाएगा? कैपिटल टी माइनस एफ ए, नेट फोर्स निकालिएगा और एम ए के बराबर रख दीजिएगा। तो टी माइनस एफ ए इज इक्वल टू एम डैश इंटू ए। एम डैश की जगह क्या रख देगा मेरा भाई? मेरा भाई क्या रख देगा एम डैश की जगह? बोले, एम बाय एल इंटू एक्स इंटू ए। ठीक है भैया। अब एम ए किसके बराबर है? एम ए किसके बराबर है? टी माइनस एफ ए इज इक्वल टू एक्स एज इट इज रहने दिया, एल एज इट इज रहने दिया, एम और ए इनके प्रोडक्ट की जगह मैं क्या रख दूं? बताओ ना गुड्डू भैया। एम ए की जगह क्या मैं एफ बी माइनस एफ ए रख दूं? अभी पीछे भी रखा था। तो देखना जरा कौन सा ऑप्शन बन गया। एफ बी माइनस एफ ए, एक्स बाय एल, एक्स बाय एल। ऑप्शन नहीं मिल रहा है। क्या करिएगा भैया, ऑप्शन नहीं मिल रहा है। अरे मिल तो रहा है, जरा देखिए।
ध्यान से देखिए ना, एफ बी माइनस एफ ए एक्स बाय एल है और प्लस में एफ ए है। देखिए ऑप्शन ए है, तुमने क्या सोचा दोनों का डी डी हो रहा है तो इसका भी डी होगा क्या? ये गलत सोच रहे हैं, ऑप्शन ए है आंसर। देखिए समझ रहे हैं। अगले सवाल पर चलें। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो आसान है, बहुत ही आसान है, बेहद आसान है, मतलब खचाखच कर डालेंगे। एनएससी जीएस के हिसाब से सवाल करवाया जा रहा है। फ्रिक्शनलेस है, इंक्लाइंड रैंप है, रैंप इंक्लाइंड रैंप कनेक्टेड बाय अ मासलेस कॉर्ड। ठीक है, 10 किलोग्राम का है और अगर ना दिखाई दे रहा हो ये 37 डिग्री है, 37 डिग्री, और ये है 53 डिग्री, 53 डिग्री ये है। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ सवाल है। ठीक है, प्रॉब्लम देख लिया आपने, 37, 53, 10 kg m। मैं बना भी देता हूँ। तो पहला सवाल ये है कि बताओ क्या कहानी होगी अगर ये 10 kg वाला ऐसा कुछ सीन है। ठीक है जी, ये कितना था 37 और ये कितना था 53। ठीक है, क्या कहा उसने, व्हेन सेट फ्री द 10 kg ब्लॉक स्लाइड्स डाउन द रैंप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मास कैपिटल एम क्या होगा? तो बेहद आसान है मेरे भाई, नीचे की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा सर? 10 g sin 37, और ऊपर कौन होगी? टेंशन टी। समझ में आई बात? और वो टेंशन टी यहाँ पर भी लग रही होगी। टेंशन दोनों तरफ से लगती है अंदर की तरफ। ठीक है, धागे की बात चल रही है। तो यहाँ पर टेंशन कितनी निकाल लोगे? कितनी निकाल लोगे बता, क्यों नहीं देते? sin 37 कितना होता है? 3/5। sin 37 इज 3/5। तो 10 g sin 37 कितना हो गया ये? 60। तो 60 - t इज इक्वल टू 10 × 2। तो टेंशन कितनी आ गई यहाँ से? टेंशन आ चुकी है 40 न्यूटन। और यहाँ पर अगर आप m को देखो तो m क्या कर रहा है नीचे की तरफ? mg sin 53 इज 4/5। तो mg × 4/5 यानी 10 × 4/5, तो कितना आ गया? 8m। 8 × मास, 8 × मास। और ये 40 न्यूटन ऊपर की तरफ लग रही है। एक्सेलरेशन कितना होगा ऊपर की तरफ? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या इक्वेशन बनेगी? 40 - 8m इज इक्वल टू m × 2। तो 40, 8m + 2m, तो कितना आ गया? 10m। और मास आ चुका है 4 kg। इज देयर एनी ऑप्शन ऑफ 4 kg? यस देयर इज एन ऑप्शन, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। बेहद आसान सवाल था, बहुत ही आसान सवाल था। कह रहा है टेंशन इन द कॉर्ड इज क्लोज टू। अरे यार कर दिया सॉल्व भाई, अब ऐसा भी क्या नहीं करना था। मल्टीपल चॉइस में डाल सकता है वो इस सवाल को। मल्टीपल चॉइस मतलब मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन, एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस। तो सिंगल करेक्ट नहीं, मल्टीपल करेक्ट। तो पहला ये दे सकता है कि मास कैपिटल एम कितना होना चाहिए, टेंशन कितनी होनी चाहिए। तो टेंशन अभी भी निकाली 14 न्यूटन होनी चाहिए, मास भी निकाल लिया। और कोई क्वेश्चन है क्या? देख लेते हैं। व्हाट वैल्यू ऑफ एम वुड कीप द सिस्टम एट रेस्ट? करिएगा सवाल, कीजिए कीजिए। क्या सवाल था? क्या सवाल था? रेस्ट पर रखना चाहते हैं, रेस्ट पर रखना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा, ये जो ब्लॉकवा है इसको भी नहीं चलाइए, 10 kg को भी रेस्ट पर लाइए और इस कैपिटल एम को भी रेस्ट पर लाइए। 53, 37 और ये रहा 10 kg। तो अब ये जो टेंशन है दैट मस्ट बी इक्वल टू 10 g sin 37। समझ में आया क्या? इसी के बराबर होनी चाहिए। और यहाँ पर ये टेंशन ये टेंशन किसकी इक्वल हो जानी चाहिए? कैपिटल एम जी साइन 53। तो कुछ नहीं करना, इन दोनों को इक्वेट कर दो मेरे भाई मेरे प्यारे। 10 g sin 37 किसको? 10 g sin 37 मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल एम जी साइन 53। जी से जी कट मारा,
10 है, 10 इंटू 3/5 कैपिटल M इंटू 4/5, 5 ने 5 को मारा, कितना आ गया 30/4 इज इक्वल टू कैपिटल M। तो कितना आ गया ये 4 7 20। इज देयर एनी ऑप्शन? यस देयर इज एन ऑप्शन, ऑप्शन से ला 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 ला। ठीक है, आओ, मस्त मस्त एक सूडो फोर्स पे सवाल करते हैं। आओ, सूडो फोर्स की एक एग्जांपल देखते हैं। आओ, कह रहा है, बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है, समझ में आएगी आपको। बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है। कह रहा है कि ये फिक्स्ड ब्लॉक है और इसमें पहिए भी लगा दें क्या? पहिए लगा देते हैं। आओ, ये लगा दिए मैंने पहिए। ठीक है जी, और यहाँ पर एक पुली है, यहाँ पर एक पुली है। 10 kg, बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है, NSCGS लेवल की करवाई जा रही है, और ये रहा 4 kg। कह रहा है इस कार्ट को कितने एक्सेलरेशन से दौड़ा दिया जाए, कितने एक्सेलरेशन से इस कार्ट को दौड़ा दिया जाए। ठीक है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ कार्ट, find acceleration of cart so that the blocks will remain at rest with respect to cart। पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, पॉज करो बेटा बेटा बेटा, और सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो, तो सूडो फोर्स मैं पहले ही बोल चुका हूं कि सूडो फोर्स का न्यूमेरिकल करवाने जा रहा हूं, तो हो सकता है बच्चों को थॉट आ गया हो। सब कुछ फ्रिक्शनलेस है। जब तक नहीं बोला तो दिमाग नहीं लगाना है कि फ्रिक्शन है, ऐसा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि बोला नहीं गया। ठीक है, तो फ्रिक्शन यहाँ पर नहीं है। तो फ्रिक्शन अगर नहीं है तो ठीक है। अब अगर ये आगे की तरफ जा रही होगी तो मेरे भैया 4 kg पर भी एक सूडो फोर्स आएगा ना भैया, एंड दैट विल बी इक्वल टू 4a। अगर ये कार्ड ए से आगे जा रही है तो मैं इसी कार्ड पर चीटी बन के बैठ जाऊंगा, और मैं चीटे बनकर बैठ गया। अब मैंने देखा कि 4 kg जा रहा है पीछे, कितने कितने एक्सेलरेशन से, सूडो फोर्स लगा दी मैंने इसके ऊपर, 4a। ठीक है, मास ऑफ एनालाइजिंग बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम। तो मैंने भैया एक्सेलरेशन लगा दिया, इसके ऊपर भी लगी एक्सेलरेशन, यही 10a, लेकिन ये मेरे काम का नहीं है। ठीक है, रेस्ट पर रखने के लिए ये 10g से नीचे फोर्स लगा रहा था, और ये 4a ऊपर लगा रहा है। अगर मैं चाहता हूं ये सब कुछ रुका रहे, तो ये जो नीचे लाने की फोर्स है ना, ये 4a के बराबर होनी चाहिए बेटा। बस इतना सा सवाल था, इतना सा सवाल था बेटा। बेटा, नीचे लाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? 10g। और अगर मैं चाहता हूं कि ये सब रुका रहे, ये सब रुका रहे, तो क्या होना चाहिए कि इस नीचे लाने वाली फोर्स के बराबर वो सूडो फोर्स हो जानी चाहिए। उम्मीद है आपको मेरा सवाल समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या सवाल करवाना चाहता हूँ। ठीक है बाबा, तो नीचे लाने वाली जो फोर्स थी वो कितनी है नीचे, मतलब इस सिस्टम को आप देखो, इस सिस्टम को आप देखो ध्यान से। यहाँ पर ये जो ब्लॉक है, ये जो 10 kg का ब्लॉक है, ये नीचे आना चाहता है कितनी, 10g फोर्स से। और ये जो 4 kg का है, इसके ऊपर सूडो फोर्स लग रही है। सर इसके ऊपर नहीं लग रही होगी क्या? लग रही होगी, लेकिन यार जिस डायरेक्शन में वो चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस डायरेक्शन में सिर्फ 10g है। सूडो फोर्स इस पर भी लगेगी, लेकिन वो इधर लग रही है, वो इसको नीचे ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर 10g ना हो तो ये नीचे नहीं जाएगा, 10g ना हो तो कोई नीचे ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। समझ में आएगा? तो सूडो फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, लेकिन 10g है, तो उसे रोकने के लिए मुझे 10g को ही काउंटर बैलेंस करना है, और उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए कौन है? ये 4a। तो 4a इज इक्वल टू 10g। 10g तो एक्सेलरेशन कितना आ गया भैया? भैया ओ भाई साहब, बहुत ज्यादा आ रहा है, बहुत ही ज्यादा आ रहा है। देखिए 25 मीटर पर सेकंड आ रहा है, कोई बात है क्या? मजाक है? 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द राइट आंसर। एक और बढ़िया सवाल करते हैं मेरे भैया, मेरे भैया, मेरे भैया, मेरे भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो क्वेश्चन भी मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है। क्या है? एक इंक्लाइंड प्लेन है और यहाँ पर एक टू 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 2 kg है और यहाँ पर 4 kg है और यहाँ पर एंगल 37 है। अलाउड allowed to slide freely, released from rest. Find contact force between them. Find contact force between them. चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी जल्दी, बीटा 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 बीटा। आंसर करो पॉज करके जल्दी से। सर, अगर मैं 2 kg को देखूं तो उसका एक्सेलरेशन है 2g sin 37। हाँ भाई सही बात है। अगर मैं 2 kg को देखूं तो उसका एक्सेलरेशन है g sin 37। हाँ भाई है। हाँ भाई है। तो 2 kg का एक्सेलरेशन g sin 37 हो गया ना सर? हाँ भाई बिल्कुल हो गया। अगर सर मैं यहाँ पर 4 kg को भी देखूं तो उसका एक्सेलरेशन भी कितना है? हाँ भाई g sin 37 है। सर अगर दोनों का एक्सेलरेशन सेम है तो कोई किसी को क्यों धक्का देगा? कोई किसी को क्यों धक्का देगा? ये g sin 37 से जाना चाहता है, जा रहा है। ये भी g sin 37 से जाना चाहता है, जा रहा है। अगर दोनों ही g sin 37 से जाना चाहते हैं और जा रहे हैं तो उन दोनों के बीच में काहे की धक्का मुक्की? काहे की धक्का मुक्की? तो सर दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट फोर्स नहीं है। नो कांटेक्ट फोर्स इन बिटवीन देम, नो कांटेक्ट फोर्स इन बिटवीन देम। ओ हो, नो कांटेक्ट फोर्स इन बिटवीन देम। एक अगर कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी ना हो तो मैं एक और बात करता हूँ। एक बच्चे को ऐसे लिटाओ और उसके ऊपर 100 किलो का बोरा रख दो और दोनों को अलाउड टू फ्री फॉल कर दो। फ्री फॉल। तो भैया जितनी देर फ्री फॉल होगा, ये जो राजू भैया हैं जिनके ऊपर 100 kg का रखा हुआ है मास, मजे में जा रहे होंगे एकदम। कहेगा कौन कौन केजी? 100 kg? कितना भी रख दो, 100 kg फ्री फॉल कर रहा है, जी से जाना चाहता है, जा रहा है। आदमी राजू भैया जी से जाना चाहते हैं, जा रहे हैं। कोई कांटेक्ट फोर्स दोनों के बीच में, कोई धक्का मुक्की नहीं। लेकिन भैया जैसे ही जमीन आएगी ना, राजू भैया का पराठा बन चुका होगा, तब दिक्कत है। जितनी देर हवा में रहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही जमीन से टकराएंगे बस, समझे? बस। तो इसी तरह यहाँ इंक्लाइन प्लेन पे भी 2 kg जाना चाहता है, g sin 37 से जा रहा है। 4 kg जाना चाहता है, g sin 37 से जा रहा है। एंड हेंस देयर इज नो कांटेक्ट फोर्स बिटवीन देम, नो धक्का मुक्की। भैया तुम कार चला रहे हो, बढ़िया, 60 किलोमीटर पर आवर से जा सकते हो, जा रहे हो, बढ़िया। लेकिन तुम जा सकते हो 60 किलोमीटर पर आवर से, लेकिन आगे वाला जा रहा है 30 किलोमीटर पर आवर से, तब तुम उसको धक्का मुक्की करोगे, हट हट हट। समझे? तो कोई कांटेक्ट फोर्स नहीं दोनों के बीच में। अगला सवाल करते हैं। इसी में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसी में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं भैया। चेंज क्या करते हैं? इसको मैं कर देता हूं 3 kg और नीचे से ऊपर की तरफ एक 20 न्यूटन लगा देता हूं। सवाल अभी भी सेम है, बताओ अभी क्या कोई कांटेक्ट फोर्स होगी दोनों के बीच में? बोलो। चलो पॉज करके जल्दी से सॉल्व करो। तो किया सॉल्व, करें बात, शुरू करूं? देखो इधर भैया, अब जब ये 20 न्यूटन आके सामने से लग गई, अब 3 kg, ऐसा तो है नहीं 2 kg का तू हट सामने से, मैं जाऊंगा पहले। ऐसा नहीं कर सकता ना, सॉलिड है दोनों बॉडी, चलेंगी तो साथ साथ। तो इसका मतलब ये है कि दोनों बॉडी चलेंगी तो साथ साथ, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, अलग अलग नहीं चलेंगे। तो इस बार यहाँ पर धक्का मुक्की होने के चांस हैं कि 3 kg गए, ए 2 kg चलना g sin 37 से कर। भैया आगे 20 न्यूटन लगा के बैठे हमारे ऊपर, हम क्या करें भैया? तो अब यहाँ पर जितने से जाना चाहते हैं उतने से नहीं जा रहे हैं, एंड हेंस देयर इज सम कांटेक्ट फोर्स, देयर इज सम धक्का मुक्की। तो बात कर लेते हैं।
जाएंगे तो दोनों साथ साथ, जाएंगे तो दोनों साथ साथ। तो मैं एक काम करता हूं यहां पर, देखो देखो, क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई। तो ये जो 2 kg है, ये पूरी एक बॉडी जैसा बिहेव करेगी, मतलब ये 5 kg की बॉडी जैसा बिहेव करेगी, और नीचे से लग रही है 20 न्यूटन। आग लगे दुनिया में बेटा, तुम तो इधर देखो। अब ये नीचे की तरफ कितना है, ये दोनों का कितना है मेरे भाई, ध्यान से देखो। 5g sin 37। तो एक्सेलरेशन निकालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सर ये भी तो होगा, ये भी तो होगा, नॉर्मल लगाओ 5g cos 37। उसका एक्सेलरेशन में कोई रोल है क्या? ना 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 ना। तो बताओ जरा सा, 5g sin 37, 50 sin 37 is 3/5, 537 is 3/5। तो नीचे की तरफ है 30, ऊपर की लगी 20, नीचे की लगी 30, ऊपर की लगी 20, एंड हेंस नेट फोर्स इज 10 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन कितना निकाल लिया मेरे बच्चों ने, बच्चों ने कितना निकाल लिया भैया? 10 न्यूटन। ले लिख देता हूँ तेरे लिए, 30 - 20 डिवाइडेड बाय 5, एंड हेंस द एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक ब्लॉक को चूज कर लो, किसी भी एक ब्लॉक को, 2 kg को चूज कर लो, उसका एफबीडी बनाओ, उसका एफबीडी बनाओ। एफबीडी, एफबीडी। ऊपर से कोई कांटेक्ट फोर्स लगा रहा होगा, नॉर्मल फोर्स एन कह देते हैं, एन डैश कह दो, या कह दो इसको ब्लॉक ए कह दो, इसको ब्लॉक बी कह दो। तो उसको क्या कहोगे? एन ए बी, कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ऊपर की तरफ कौन लग रही है? 20। ऊपर की तरफ कौन लग रही है? 20 न्यूटन। नीचे की तरफ कोई और है क्या? हाँ जी है, 20 sin 37। 20 sin 37। तो कितना आया ये? sin 37 is 3/5, sin 37 is 3/5। ये कितना हो गया? 12 न्यूटन। तो अब इसका एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, इक्वेशन लिखनी है। हुआ 20 - n, सॉरी 12 + n, नीचे वाली माइनस ऊपर वाली, इज इक्वल टू 2 × 2। समझ में आया क्या? नीचे वाली फोर्स माइनस ऊपर वाली फोर्स। नीचे वाली फोर्स कितनी है? 12 लग रही है, नॉर्मल लग रही है, और ऊपर की तरफ कितनी लग रही है? 20। तो कितना आ गया यहाँ से नॉर्मल फोर्स? एन विल बी इक्वल टू 4। और ये कितना है? 20 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा? 8। 8 जाएगा उधर, कितना आ गया? 18। 12 12 ही आ रहा है क्या? 8 × 4 = 12, 12 न्यूटन आ रहा है यार। 12 न्यूटन की कांटेक्ट फोर्स आ चुकी है। कितने न्यूटन की कांटेक्ट फोर्स आ चुकी है? 12। एंड हेंस 12 न्यूटन इज द कांटेक्ट फोर्स। सर इससे करके दिखाओ ना। देख लो भाई, उसमें कौन सी बड़ी बात है, 3 kg वाले को देख लो। ये क्या बन गया? 3 kg नॉर्मल फोर्स, इसको मैंने बी कहा था, तो ये कौन सी फोर्स हो जाएगी? नॉर्मल ऑन बी ड्यू टू ए। इसका नीचे की तरफ कौन है? इसका नीचे की तरफ कौन है राजू? सर इसका है 3g sin 37। और एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो नीचे की तरफ कितनी आ गई है? 30, 3/5, 6 × 3 = 18 न्यूटन। तो 18 माइनस नीचे वाली माइनस ऊपर वाली इज इक्वल टू 3 × 2। तो नॉर्मल कितना आया अब? 18 - 6, अगेन ला 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 ला, 12 न्यूटन। ये कौन है? NBA। ठीक है, और पीछे कौन था वो? NAB। तो
कांटेक्ट फोर्स तो दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर होती है। कांटेक्ट फोर्स जितना धक्का ये इसको देगा उतना ही मुक्का इसको ये देगा, तो एक्शन रिएक्शन पेयर है। बात समझ में आ गई क्या? बहुत बेहतरीन, मजेदार। ठीक है, कॉपी कर लो, आराम से कॉपी करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सेकंड स्लाइड, ये पहली स्लाइड। ठीक है, कॉपी कर लो आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यार। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे दूं, ट्राई करोगे? मैच दी कॉलम है ये, एक ही सवाल दे रहा हूँ, लो HW1 होमवर्क 1। स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्व करना, लिखना कमेंट में इसके आंसर। ठीक है भाई, चलो ये वाला सवाल देखो जरा। ये वाला सवाल देखो, चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं बच्चे इसको, चुटकी में। पॉज करके स्क्रीन को, सवाल को पढ़ो, मैं हट गया सामने से, करो सॉल्व। चलो देखते हैं कहाँ टेंशन पूछ रहा है। यहाँ पर पूछ रहा है एक बंदर ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, एक बंदर नीचे जा रहा है। दोनों का मास अलग अलग है। ऊपर वाले बंदर का मास दे रखा है 10 किलोग्राम, नीचे वाले बंदर का मास दे रखा है 8 किलोग्राम। और भैया नीचे वाला 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, उसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, और ऊपर वाला बंदर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है। तो देख लेते हैं रस्सी के साथ क्या खेल हो रहा है। तो एक बार इस बंदर को देखो सर, सिर्फ इस बंदर को देखो। तो जब बंदर जो है ना, बंदर अपने mg से ज्यादा टेंशन क्रिएट कर रहा है। कैसे? क्योंकि बंदर किसी एक्सेलरेशन से ऊपर चढ़ रहा है। तो ऊपर वाला जो बंदर है, बंदर कॉपी हो जा। तुम समझ जाना कि ये बंदर ही है, कुछ और नहीं है। ठीक है, चलो। तो भाई ये ना 10 kg का है, तो एक तो mg लग रहा है नीचे, और ये जो टेंशन लग रही है तो T-mg, ये कुछ एक्सेलरेशन भी प्रोवाइड कर रहा है। तो टेंशन कितनी हो गई? mg+a। तो कितना है ये? 10 kg। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है, तो कितना आ गया ये? 10 × 10 + 2। तो कितना है ये? 120 न्यूटन तो भैया की हो गई। और ये जो भैया हैं, बंदर भैया, ये 8 kg के हैं, और ये नीचे सिर्फ कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं, तो अपने mg के बराबर ही, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो यहाँ पर ये जो टेंशन क्रिएट कर रहे हैं, ये mg के बराबर ही कर रहे हैं। तो इस वाले पॉइंट पर इसकी इसका वेट जो भी बन रहा है mg+a, और इसका जो वेट बन रहा है mg, वो ऐड होगा। तो यहाँ पर जो टेंशन सिर्फ इसकी वजह से है, टेंशन ड्यू टू दिस बंदर और टेंशन ड्यू टू दिस बंदर, वो दोनों ऐड होंगी। तो इसको मैं T1 कह रहा हूँ। और T2 कितनी है? टेंशन ड्यू टू बंदर 2, तो कितना है? 8g, यानी कि 80 न्यूटन। तो भैया 120 न्यूटन एंड 80 न्यूटन, सम अप विल गिव यू, सम अप टू गिव यू 200 न्यूटन। अरे भाई साहब, जे का होएगा, जे का होएगा, हाँ, 200 न्यूटन इज दी राइट आंसर। ठीक है, जाते जाते मुसाफिरों, एक सवाल और ले जाओ, घबराओगे तो नहीं? होमवर्क में दूं क्या? ट्राई करना। टफ है, थोड़ा सा टफ है, ऐसा कोई बहुत भी नहीं है। अरे भाई साहब, ये तो वही वाला सवाल आ गया। होमवर्क 3, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, पॉज कर लो। होमवर्क 3 है ये होमवर्क 2 है। ठीक है, करना, सॉल्व करना इसको। ठीक है, और ये रहा होमवर्क 3। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और मेरे भाई। जाते जाते तुम भी क्या याद रखोगे? लो इस सवाल को करो, पॉज कर लो स्क्रीन को, स्क्रीन को पॉज कर लो ज़रा। क्या पूछ रहा है आपसे? फोर्स ऑन द पुली बाय द क्लैंप। पॉज करके सॉल्व करो, पॉज कर लो। चलो, रुका हुआ है सब मामला, कोई दिक्कत नहीं है। तुम ज़रा 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 देखो, ज़रा तुम ये देखो कि ये जो धागा है ऐसे आ रहा है, कैपिटल MG, ऊपर लगी क्या भैया? टेंशन T। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो यहाँ पर भी क्या है? टेंशन T।
टी टी, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे जरा सोच के बताओ, उसने आपसे कहाँ टेंशन पूछी है? अच्छा, ये टेंशन किसकी इक्वल होगी? सर मुझे ये पता लग रहा है कि सब कुछ रुका हुआ है, तो रुके हुए मामले में तो टेंशन कैपिटल एम जी के बराबर ही रहेगी। अगर ऐसा सीन है तो इस पुली क्लैंप से तो यही जुड़ा हुआ है, हाँ या ना? ये जो क्लैंप है जिसकी बात चल रही है, अब तुम सब कुछ भूल जाओ, बाकी दुनिया क्या दे रखी है सब कुछ हटा लो। हाँ, बे यार, जे यार मैं नहीं, चीटिंग है यार ये। उड़ गया मेरा सारा सब लिखा हुआ। हाँ, तो ये आ गया। तो मैं अगर इसको हटाऊं, ठीक है, और बाकी चीज़ों को भी हटा दूं यहाँ से, इन सबको हटा दूं, तो इस क्लैंप पे ज़रा सोचो क्या बीत रही होगी। सर इस क्लैंप पे एक टेंशन ये लग रही है, एक टेंशन ये लग रही है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं टेंशन इधर की तरफ आ रही होगी, ठीक है? तो इस क्लैंप पे √2T रिजल्टेंट फोर्स इस पर कितनी हो रही होगी? एक पॉइंट पर, एक इधर है और एक इधर है, तो रिजल्टेंट कहीं यहाँ आएगा ना। और वो कितनी होगी? √2T। सर ये कैसे लिख दिया आपने बाबा? वेक्टर सम होता है ना, √A² + B², वही किया है। तो √2 टाइम्स ऑफ T, √2 टाइम्स ऑफ T, और T किसके इक्वल है? कैपिटल एम जी के इक्वल। तो ये क्या हो गया? √2 टाइम्स ऑफ mg। कौन सा ऑप्शन है? कैपिटल एम जी। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ओ हो, मैं ऐसा कैसे भूल सकता हूँ? इस पुली की भी अपनी कोई मास है। आई एम सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर अभी ये कहना गलत है, तो यहाँ पर एक नीचे की तरफ एक और फोर्स है। कौन है वो? स्मॉल एम जी। तो अभी क्या हो गया? अभी हो गया √mg², एम जी, आई एम सॉरी, एम जी प्लस कैपिटल एम जी का स्क्वायर, ये टेंशन है। एक और है यहाँ पर, स्मॉल एम इंटू जी। तो एम जी प्लस टेंशन का स्क्वायर प्लस टेंशन का स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन फिट हो रहा है? जी 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 जी, जी को तो भैया बाहर निकालो। तो स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। बेहतरीन, बेहतरीन, मजा ही आ गया भाई, आग ही लग गई दुनिया में। ठीक है, तो नाउ आस्क एनीथिंग, यू कैन आस्क एनीथिंग, और उसके बाद हो जाएगा आपका थैंक यू। तो मिलता हूँ फिर किसी और ड्रिल में, आपके साथ जुड़ेंगे किसी और ड्रिल में। तब तक के लिए ऑलराइटी देन, सी यू सून, बो बॉय, एंजॉय।